चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा। इसी के समय लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मर्जर हो गए। क्विट इंडिया मूवमेंट, इस समय 1942 में क्लैंडस्टाइन रेडियो इस्टेब्लिश किया गया भाई ऊषा मेहता द्वारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीआई ने इसको ज्वाइन नहीं किया, हिंदू महासभा ने इसको ज्वाइन नहीं किया और मुस्लिम लीग ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फरवरी 1928 में होती है, चेयर्ड बाई एम.ए. अंसारी। कांग्रेस भी रहते हैं, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया लिबरेशन फ्रंट फेडरेशन, सिख सेंट्रल लीग, सभी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। टू रिफॉर्म प्रिवी काउंसिल कमेटी, लॉर्ड बर्गम की कमेटी होती है। फाइनली प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन अबॉलिश किया जाता है 1833 में। एक्ट 1949 का जो होता है वो सारे पावर ट्रांसफर कर देता है फेडरल कोर्ट को। एक रानी गेडेनलू थी, एट द एज ऑफ 13 सी रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो पेशावर के जो प्लाटून होता है गढ़वाली सोल्जर्स वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम इन पे फायर नहीं करेंगे। ये घटना होती है ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की। बंदी जीवन, ये बुक है सचिन नाथ सान्याल की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इस्टेब्लिश किया जाता है कानपुर में। यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी राबरी करती है 9 अगस्त 1925। 8 डाउन ट्रेन का नाम होता है, इसमें अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी सभी को हैंग कर दिया जाता है। 1927 में फांसी दे दी जाती है। आज़ाद ही अकेला, चंद्रशेखर आज़ाद ही अकेला बंदा रहता है जो भग जाता है। खिलाफत मूवमेंट, मौलाना मोहम्मद रहते हैं, शौकत अली, मोहम्मद अली एंड अबुल कलाम आज़ाद भी रहते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद भी खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे। फर्स्ट जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1919 में, ये गांधी जी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड होती है अंडर सेठ सुल्तान जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, और शौकत अली इसके सेक्रेटरी होते हैं। लखनऊ में फॉर्म होती है। ध्यान दीजिए ये गांधी जी वाली ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस है और सेठ सुल्तान और शौकत अली वाली ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है। फर्स्ट खिलाफत डे आज ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 1920 में मद्रास में। जून 1920 में इलाहाबाद में ये फाइनल होता है कि खिलाफत जो कमेटी है वो ज्वाइन करेगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और बाद में अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। आफ्टर साइनिंग लुएसैन ट्रीटी, ये ट्रीटी से साइन हो जाती है टर्की और ब्रिटिश के बीच में, टर्क और ब्रिटिश के बीच में। तो मुस्लिम खुश हो जाते हैं कि कैलिफ को जो प्लेस मिलना चाहिए था वो मिल गया। 1927 मद्रास सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें डिसाइड होता है कि साइमन कमीशन के साथ तो हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है एक कमीशन 1928 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू चेयरमैन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी होते हैं। तो बाप बेटा चेयरमैन और सेक्रेटरी होते हैं। इसको तेज बहादुर सप्रू भी ज्वाइन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, M.R. जयकर, मैडम एनी बेसेंट भी इसको बाद में ज्वाइन करती हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में भाई श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में ये फॉर्म करते हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी। इनका एक मंथली जर्नल भी होता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये एक हॉस्टल भी ओपन करते हैं वहाँ पे, उसका नाम रखते हैं इंडिया हाउस। दिल्ली दरबार देख लेते हैं। टोटल 3 दिल्ली दरबार थे 1877, 1903 एंड 1911 का। जो तीसरा था इसको एम्परर ने स्वयं में अटेंड किया था। तो दिल्ली दरबार 1877, विक्टोरिया अज्यूम करती हैं टाइटल इम्प्रेस ऑफ इंडिया की। लॉर्ड रिटन प्रोक्लेम करते हैं कि क्रिएशन ऑफ प्रिवी काउंसिल, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। प्रिवी काउंसिल का ये क्रिएट करता है लॉर्ड रिटन। फिर रिफॉर्म प्रिवी काउंसिल में होता है जो लॉर्ड बर्गम का होता है। फाइनली प्रिवी काउंसिल अबॉलिश कर दी जाती है 1833 में। दिल्ली दरबार 1903 का मार्क करता है सक्सेशन ऑफ एडवर्ड VIII। इट वाज अटेंडेड बाय ड्यूक ऑफ कनाट। फाइनली दिल्ली दरबार 1911 में होता है सक्सेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। ओनली दरबार होता है जो अटेंडेड बाय एम्परर हिमसेल्फ। इसमें कैपिटल शिफ्ट की जाती है, कैलकाटा से दिल्ली बना दी जाती है 1911 में, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसको एनलमेंट होता है उसको खत्म कर दिया जाता है।
बनारस सीजन 1905 में होता है, इसके प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यही सीजन होता है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट गरम दल और नरम दल पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेन ड्रॉबैक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं मिला, वॉज नॉट अटेंड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स, स्पेशली मुस्लिम पीजेंट्री, जो मुस्लिम्स किसान थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, उनको स्वदेशी मूवमेंट को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जयप्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज करते हैं गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला युद्ध इंडिया नेपाल बॉर्डर में। रानी गिड्डालू वो 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे थी। जयप्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज करते हैं गोरिल्ला वारफेयर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1922 में, रिलेटेड टू मुस्लिम टेकिंग इंटरेस्ट इन कम्युनलिज्म, वेंट टू मॉस्को एंड गेट इन ट्रेनिंग। टोटल 5 केसेस होते हैं, 1922 से 27 तक चलते हैं। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 का अगेंस्ट न्यूली इमर्ज जो कम्युनलिज्म होता है इंडिया में उसके, और एम.एन. राय भी होते हैं, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, सभी रहते हैं इसमें। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924 कम्युनलिज्म। पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस related to Muslim taking interest in communalism, they went to Moscow and they got training also। एक और इम्पॉर्टेंट कम्युनलिज्म का केस है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, ट्रायल ऑफ 31 कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस एंड लेफ्ट विंग लीडर्स। इसी में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे और घाटे साहब भी रहते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में, ये कम्युनलिज्म से नहीं जुड़ा होता है। कम्युनलिज्म के केवल 3 ही केस होते हैं, पेशावर कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी और मेरठ कॉन्स्पिरेसी। पेशावर होता है 1922 में, कानपुर कॉन्स्पिरेसी 1924 में एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी 29 में। तो ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है 1908 में इन मानिक टोला, इसको आल्सो नोन एज मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। इसमें घोष ब्रदर्स फंस जाते हैं, अरविंद कुमार घोष एंड बरीन कुमार घोष। अरविंद घोष बाद में यहाँ से संन्यास ले लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने डिक्लेयर किया कि इंडिया का जो कॉटन है वो वर्ल्ड मार्केट में कस्तूरी नाम से जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिक्लेयर्ड इंडियाज कॉटन विल बी नोन एज कस्तूरी इन वर्ल्ड मार्केट। कॉटन में देख लेते हैं, रिक्वायर करती है हाई मॉइस्चर रिटेंशन, हाई मॉइस्चर होना चाहिए। ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छी होती है ब्लैक सॉइल, जो कि पुअर होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर में। सुविन जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड फाइनेस्ट कॉटन वैरायटी है, डेवलप की गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। इजिप्ट की जो वैरायटी है कॉल्ड कर्नक सी आइलैंड कॉटन, ये इंडिया में डेवलप की जा रही है सुजाता नाम से। मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नॉन रोड भारत स्टेज फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए 4th and 5th इन इमिशन स्टैंडर्ड्स। इंडिया में BS5 चल रहा है बट एग्रीकल्चर मशीनरीज के लिए अभी भी नॉन रोड भारत स्टेज 4 and 5 चल रहा है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, हार्वेस्टर्स। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1920 में, इसको नरेंद्र मंडल भी बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ जॉर्ज 5 ये बोलते हैं अगर प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम हो तो इस प्लेटफॉर्म से वो अपनी वॉइस को रेज करे। कोई रियल पावर नहीं दी गई थी, अभी भी डिवाइड एंड रूल कंटिन्यू हो रहा था। सो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ये 1927 में होती है। बलवंत राय मेहता, मानिकलाल कोठारी, इनको मनीलाल कोठारी भी बोल सकते हैं, एंड GR अभयंकर द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में भीमराव अंबेडकर द्वारा, ये ऑर्गेनाइज करते हैं मैसिव सत्याग्रह इन 1927 में टू यूज वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक इन महाड। इन दिसंबर 1927 में पब्लिकली ये बर्न करते हैं कॉपी ऑफ मनुस्मृति। अनटचेबल्स जो होते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं 1926 में अंडर राय बहादुर, बट इन 1930 में भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड करते हैं। 1942 में भीमराव अंबेडकर वाज अपॉइंटेड एज लेबर मेंबर इन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन नागपुर वो स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विद क्लेमिंग दैट दलित दे आर सेपरेट फ्रॉम हिंदू। ये भीमराव अंबेडकर साहब जो होते हैं डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तमिलनाडु में
पहली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब ओपन की जा रही है। ये हेल्प करेगा इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेबर स्वराज पार्टी इन 1925, ये आईएनसी की थी, इन बंगाल में होती है। मुजफ्फर अहमद, नारुल इस्लाम, हेमंत कुमार भी इससे जुड़े रहते हैं। 1926 में फॉर्म होती है कांग्रेस लेबर पार्टी इन बॉम्बे एंड कीर्ति किसान पार्टी इन चेन्नई। 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इन मद्रास में फॉर्म होती है। और 1928 में जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये मर्ज हो जाती हैं और फॉर्म करती हैं वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। ये ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट होता है। स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स देख लेते हैं। स्वराजिस्ट जो थे वो बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया 1999 में, उसमें हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नो चेंजर्स बोलते हैं कि नहीं, इलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो जो स्वराजिस्ट होते हैं वो होते CR दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड हकीम अजमल खान। नो चेंजर्स जो होते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड MA अंसारी। स्वराज बाद में मुस्लिम का सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है क्योंकि पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द टीनेंट्स काज इन अगेंस्ट जमींदार इन बंगाल। पार्टी जो होती है वो जमींदारों का सपोर्ट करती है, मुस्लिम जो वहाँ पे पीजेंट्स होते हैं, इसलिए बाद में मुस्लिमों का सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है। अर्जुना ये टैंक है, 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है, डेवलप्ड बाई DRDO। अर्जुना 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक डेवलप्ड बाई DRDO। T90 द भीष्मा भी इसको बोलते हैं, ये मेन बैटल टैंक है। कराची सीजन होता है 1931 में, ये स्पेशल सीजन होता है, प्रेसाइडेड बाई, इसके खुद प्रेसिडेंट होते हैं वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो रेजोल्यूशन होता है वो ड्राफ्ट किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा। ये सीजन इंडोर्स करता है गांधी इरविन पैक्ट को, और गांधी वाज नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी एडमायर करते हैं भगत सिंह की ब्रेवरी को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी इसमें लॉन्च किए जाते हैं। और ये सीजन रीट्रेट करता है द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज दैट वाज डिसाइडेड इन 1929 इन लाहौर सीजन। डाटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी इंडेक्स DGQI ये सर्वे है, सेल्फ असेसमेंट बेस्ड रिव्यू ऑफ डाटा है। ये डेवलप किया गया है बाय मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस डेमो इंपॉर्टेंट है, अटैच्ड ऑफिस है नीति आयोग का। रिन इंडियन म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, जो शिप का नाम रहता है तलवार रहता है, एट बॉम्बे हार्बर पे ये म्यूटनी होती है। रॉयल इंडियन नेवी एयरफोर्स स्ट्रक कर देती है वर्क को मरीन ड्राइव पे। आर्मी जो होती है जबलपुर की और कोलाबा की, ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली बाद में इनको डिक्लासीफाई भी कर दिया जाता है। 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आते हैं इसमें। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें मेंबर 16 से 60 कर दिए जाते हैं, 16 से 60 मेंबर कर दिए जाते हैं। मेंबर को, जो मेंबर्स होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं टू मूव रेजोल्यूशंस कंसर्निंग एडिशनल ग्रांट टू लोकल गवर्नमेंट। अगर एडिशनल ग्रांट देना हो लोकल गवर्नमेंट्स को तो ये रेजोल्यूशन भी मेंबर्स डाल सकते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 बाय जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी। ये लोग डिसचेंटेड होते हैं गांधी जी से खुश नहीं होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।